हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें कौन कौन सी होती है, उन सब के नाम लिखे थे। और उन सब में सबसे पहली तकनीक थी वो थी तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण। तो तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण, तुलनात्मक, तुलना मतलब कंपेयर करना, तो इसलिए इनको बोला जाता है कंपैरेटिव एनालिसिस। अब इस कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर हम तुलनात्मक, हम दो खातों या दो अमाउंट्स की तुलना करते हैं। तो इसमें हम इस विधि के अंदर दो चीजें बनाते हैं, एक तुलनात्मक बैलेंस शीट और एक तुलनात्मक लाभ हानि खाता, यानी कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव पी एंड एल अकाउंट। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात हम पहले करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, और फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट या तुलनात्मक बैलेंस शीट और एग्जाम में आता है। देखिए, इस चैप्टर से जो एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना तय है, किससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा इसी, हम जो बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की। तो अब इसमें चार चीजें हैं, एक तुलनात्मक चिट्ठा, तुलनात्मक लाभ हानि खाता, और समानाकार चिट्ठा और समानाकार लाभ हानि खाता। तो इन चारों चीजों में से कभी मतलब कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आएगा ही सही। तो इन चारों में से एक चीज जो है आपको प्रैक्टिकल बनाने को मिलेगी हमारे बोर्ड एग्जाम में। कभी कभार हो सकता है प्रवृत्ति विश्लेषण भी आ जाए, पर वो ऐसा होता है कि 2-3 साल में एक बार होता है। जनरली आपको या तो चिट्ठा बनाना पड़ेगा या लाभ हानि खाता। अब वो या तो तुलनात्मक में हो सकता है या समानाकार भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम तुलनात्मक चिट्ठा। तुलनात्मक चिट्ठे की बात करते हैं तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें पढ़ रखा है, और पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है, अगर वो आपको याद है तो इस चैप्टर में कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो पहले हमें इसका जो पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं। तुलनात्मक चिट्ठा, इस तुलनात्मक चिट्ठे में इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमने लिखा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एज हमने पहले लिख दिया ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो लिखते टाइम टाइम। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब इसके कॉलम की बात करते हैं। सबसे पहला कॉलम जो होता है पर्टिकुलर्स का, जनरली कोई सा भी अकाउंट आप बनाइए, कुछ भी स्टेटमेंट बनाइए, पर्टिकुलर का कॉलम तो होता ही है उसके अंदर। तो सबसे पहले हो गया पर्टिकुलर। अमाउंट के हमारे पास दो कॉलम होते हैं, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। तो जब क्वेश्चन में हमें अमाउंट मिलेगा तो वो दो मिलेगा, एक इस साल के लिए और एक पिछले साल के लिए। तो प्रीवियस ईयर हो गया जो पिछले साल के लिए, और करंट ईयर हो गया इस साल के लिए। जैसे मान लीजिए हमें 2 साल का डेटा दे रखा है, 2019 का, 2020 का। तो 2019 का डेटा हम प्रीवियस ईयर में लिख देंगे और 2020 से रिलेटेड डेटा जो है वो हम करंट ईयर में लिख देंगे। तो हमारे पास 2 साल का हम डेटा लिख देते हैं। इसके बाद बात आती है चेंज, परिवर्तन। तो चेंज कैसे निकाला जाता है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दिया जाता है। तो इससे पता चल जाता है किसी चीज में चेंज कितना हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए, पर्टिकुलर में आइटम इन पे भी आते हैं बाद में, पर जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल पिछले साल 2 लाख की थी और इस साल 5 लाख की हो गई। तो अब कोई पूछे चेंज कितना हुआ, तो 5 में से 2 को माइनस कर दीजिए, आप समझ जाएंगे कि इस साल चेंज कितना हुआ हमारा, 3 लाख। तो इस तरीके से करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है चेंज। इसके बाद बात आती है चेंज परसेंट की। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो चेंज परसेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप बस आपको इस पूरे फॉर्मेट में कुछ नहीं करना, चेंज परसेंट का फॉर्मूला याद करना है। और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो चेंज जो भी आया वो अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट इंटू 100 कर देंगे, तो आपको चेंज जो है वो परसेंटेज में मिल जाएगा। इस तुलनात्मक बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं इसमें मेनली हम यही निकालते हैं, चेंज और चेंज का परसेंटेज। ये दो अमाउंट तो आपको क्वेश्चन में मिलेगी सही। जैसे ये अभी हम बात कर रहे थे शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल पिछले साल थी 2 लाख की, इस साल है 5 लाख रुपए की। तो डिफरेंस कितना है, चेंज कितना है, 3 लाख का। अब कोई हमसे कहता है चेंज परसेंट निकालिए, तो बड़ा सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखेंगे चेंज कितना है, 3 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर, पिछले साल का अमाउंट कितना था, 2। ठीक है, 2 हमने यहां ले लिया, आगे पूरा अमाउंट नहीं लिखा, हम 3 लाख की जगह 3 और 2 कर दिया। चाहे तो आप पूरा 3 लाख लिख दीजिए यहाँ पे, और यहां पर 2 लाख। ठीक है, इंटू 100। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। चेंज का अमाउंट यहां से मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमारे पास होगा इसे क्वेश्चन के हिसाब से, इंटू 100 कर देंगे। तो 0 से 0 सारे कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 50। कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया, 150% का। बस यही करना है इस पूरी बैलेंस शीट के अंदर, कुछ भी नहीं करना है। आपको चेंज परसेंट निकालना है, और चेंज परसेंट का फॉर्मूला क्या है, चेंज जो आपको यहां निकलेगा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का माइनस, और चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होगा वो इंटू 100 कर दीजिए। बहुत सिंपली आ जाएगा आपके पास चेंज परसेंट। बस आपको सारी चीजों में चेंज परसेंट निकालना है। जैसे मान लीजिए रिजर्व का एक और एग्जांपल लेते हैं। रिजर्व हमारा हो गया 500,
रिजर्व है हमारा 500 और करंट प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का है हमारा 1000, इसको ही मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले चेंज निकालेंगे। चेंज कैसे निकालेंगे, करंट ईयर में प्रीवियस ईयर को माइनस कर दिया, कितना हो गया चेंज 500। अब कोई कहे हमें चेंज परसेंट निकालिए तो बहुत सिंपल है, चेंज कितना है 500 अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट वो भी कितना है 500 इनटू कर देंगे 100 से। अभी बोर्ड थोड़ा छोटा सा है, सब कुछ मिक्सअप होगा तो देख के समझ लेना इसको। तो 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो गया ये 100%। हमारा चेंज ने परसेंटेज कितना हो गया 100%, यानी कि हमारी जो वृद्धि हुई है कितनी परसेंट हुई है 100%। बस आपको यही करना है। अब एक आखिरी चीज बचती है, पर्टिकुलर्स में क्या क्या लिखना है। तो पर्टिकुलर में जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपने पहले ही याद कर लिया हमारे पिछले उस चैप्टर के अंदर तो कुछ भी दिक्कत नहीं, वही फॉर्मेट यहाँ पे है। आपको पता है दो पार्ट होते हैं, एक लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। अब लायबिलिटीज में आता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। आपको पता है तीन मेन जो मेजर हेड होते हैं। सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड में क्या चीज आती है, एक शेयर कैपिटल आती है और दूसरा रिजर्व आते हैं। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद आप फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह इतना डिटेल में जाते नहीं इसके अंदर। तो शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या होगा, लोन डिबेंचर्स आ जाएंगे। इसके बाद आती है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आता है आप पहले से जानते हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे क्रेडिटर हो या प्रोविजंस हो शॉर्ट टर्म। तो ये चीजें हैं शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ये सब चीजें बैलेंस शीट में आती है। और बात करें अगर एसेट साइड की, एसेट्स में मेनली दो मेजर हेड होते हैं। एक नॉन करंट एसेट्स जिनके अंदर फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल वगैरह इन्वेस्टमेंट वो सब आते हैं नॉन करंट एसेट्स में। और जो करंट एसेट्स होते हैं उनकी भी पूरी लिस्ट आपको पता है, चाहे वो कैश हो, बैंक हो, डेटर हो, बीआर हो, स्टॉक हो, वो सब आते हैं करंट एसेट्स में। फॉर्मेट सबका सेम है, आपको प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखना है, करंट ईयर का अमाउंट लिखना है, चेंज लिखना है और चेंज परसेंट निकालना है। चेंज परसेंट आप कैसे निकालेंगे, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100 कर दीजिए, बस हो गया हमारा काम। और ये सारा कैलकुलेशन पार्ट आपको यहाँ पे नहीं करना है, इसको आप रफ में कर सकते हैं आराम से। यहाँ हमें सिर्फ दिखाना है जो परसेंटेज आप निकालेंगे। तो बहुत सिंपल फॉर्मेट है दोस्तों इसका, आप इजीली एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना सकते हो। इनफैक्ट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो चाहे वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कॉमन साइज बैलेंस शीट या P&L, बच्चे सबसे पहले जो करते हैं क्वेश्चन वो यही होता है कि इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई ज्यादा मैथमेटिक्स की बात। और एक और बात मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट राजस्थान बोर्ड में तो ये भी है कि आपको ये सब भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बैलेंस शीट यहां तक की पूरी बनी बनाई मिलेगी एग्जाम के अंदर। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, चेंज और चेंज परसेंट निकालना है। तो ये काम तो बड़े आराम से कर सकते हैं आप। तो इतना सा फॉर्मेट आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए करंट लायबिलिटीज दे रखी है उसने, पिछले साल की है हमारी 50,000 की, इस साल हो गई हमारी 80,000 की। अब हमसे कोई पूछता है चेंज निकालना है तो चेंज कैसे करेंगे आप, बिल्कुल सही, 80,000 में से 50,000 को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना 30,000। ये तो हो गया हमारा चेंज। और चेंज परसेंट निकालना वो भी बड़ी आसान सी बात है। तो चेंज तो हो जाएगा हमारा 30,000 अपॉन फॉर्मूला नीचे क्या प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना था 50,000 है। तो 30,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 कर दीजिए। अब बस 0 से 0 कैंसिल करते जाइए आराम से। तो ये 60% आ गया हमारा। यानी कि ये चेंज और चेंज परसेंट निकालना बहुत आसान सी चीज है। इनफैक्ट एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट निकालना काफी आसान है, हो सकता है आपके लिए। तो गाइस कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है, अब आप थोड़ा बहुत सीख चुके हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है, आप पहचान चुके हैं। अब जरूरत है इसकी प्रैक्टिस करने की। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, आप चाहे तो उतार सकते हैं क्वेश्चन। निम्न सूचनाओं से श्याम लिमिटेड का तुलनात्मक चिट्ठा बनाइए। तो आप क्वेश्चन उतार लीजिए, निम्न सूचनाओं से श्याम लिमिटेड का तुलनात्मक चिट्ठा हमें बनाना है। हमारे पास 2 ईयर्स का अमाउंट है, एक 2019 का, एक 2020 का। तो 2019 का जो अमाउंट है हमारे पास है शेयर कैपिटल, जो 2019 में है 40,000 और 2020 में है 70,000। उसके बाद रिजर्व की बात करें तो 12,000 या 12,000 है 2019 के अंदर, 2020 में है 10,000 के। लोन 50,000 और 50,000 का है दोनों ईयर्स में। फिक्स एसेट्स की बात करें तो एक साल है 80,000 और दूसरे साल है हमारे पास 1,02,000 के। और बैंक की बात करें तो बैंक में अमाउंट हमारे 12,000 और 8,000 रुपए। और डेटर है हमारे 10,000 और 20,000 के। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप इसको उतार दीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम मिलकर इसको करते हैं। इसे उतार दीजिए।
तो आई होप क्वेश्चन आपने अब तक उतार लिया होगा। अब इसके आंसर की बात करते हैं, बनाते हैं हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ श्याम लिमिटेड। एज एट आप पूरा लिखोगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, नेम ऑफ कंपनी श्याम लिमिटेड, एज एट डेट डाल के पूरा डेट लिख देना उसमें, जो अभी डेट इसमें यहाँ डिटेल में देने रखी 31 मार्च 2020 कर देना। इसके बाद बनाते हैं पर्टिकुलर। अब आपको पता है अमाउंट के दो कॉलम होने वाले हैं, एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर। हमारे पास 2 ईयर है, एक 2019 है एक 2020 है। तो जो पिछला साल प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2019 और इस साल हो जाएगा 2020। फिर आपको पता है दो और कॉलम बनेंगे हमारे चेंज, जो दोनों का डिफरेंस होगा करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, और चेंज परसेंट। वो चेंज परसेंट का फॉर्मूला हमें याद है, वो क्या होगा, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट इनटू 100। बिल्कुल सही। तो अब हम बनाते हैं क्वेश्चन को देख के फटाफट से बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बहुत इजी, आप आराम से बना लेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ था शेयर कैपिटल। तो आपको पता है पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको याद है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। जगह हमारे पास अभी भी थोड़ी सी कम है, तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की बात करें, उसमें सबसे पहला हेडिंग जो आता है वो आता है, कौन सा आता है, बिल्कुल सही, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल को अगर हम लिखें तो शेयर कैपिटल को लिखते हैं यहां पर। अब पिछले साल की जो शेयर कैपिटल है वो दे रखी है हमारे पास, जो 2019 की है 40,000 40,000, और जो करंट ईयर की है इस साल की है 2020 की, वो है 70,000। तो 40,000 और 70,000 ये दोनों दे रखे हैं। अब आप क्या करेंगे, चेंज को कैसे निकालेंगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास चेंज। तो 70,000 में 40,000 को माइनस किया तो चेंज कितना आया, जी हाँ 30,000। 30,000 चेंज आ गया, बहुत सिंपल है। अब चेंज परसेंट और भी सिंपल है। चेंज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मेट बताते टाइम कि आपको पूरा डिटेल यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे से शॉर्ट में जो परसेंटेज आया वो लिख देंगे। अभी समझाने के लिए हम पूरा लिख रहे हैं। तो चेंज जो था कितना आया, 30,000। तो 30,000 का आ गया हमारा चेंज। प्रीवियस ईयर का अमाउंट था हमारा 40,000, 40,000 हमारा ये हो गया, इनटू 100 कर देंगे। अब देखिए 4 जीरो यहाँ पर है, 4 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब 4 से जब 100 को बांटेंगे तो 25 चौक 100, 25, और 25 इंटू 3 कितना हो, 25 से 75। तो परसेंटेज आंसर आ जाएगा हमारा 75%। आप चाहो तो 75% लिख सकते हो या 75.00, तो भी परसेंट के हिसाब से दिखा सकते हैं। तो 75% आ गई हमारी शेयर कैपिटल की चेंज परसेंट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखा, फिर करंट ईयर का लिखा, उसके बाद चेंज, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस किया, 30,000 आ गया, और आ गया हमारा चेंज परसेंट। बहुत सिंपल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। जैसे शेयर कैपिटल। दूसरा क्या आता था हमारा, रिजर्व। अब रिजर्व की बात करें तो रिजर्व दे रखे हमारे क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर के हैं 12,000 और करंट ईयर के हैं 10,000। फिर से निकालते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, पिछले साल थे 12,000, इस साल हो गए 10,000। अब अगर चेंज निकालेंगे तो 10,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 2,000, कम हो गया ना। तो अगर माइनस में लिखेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो माइनस में लिखो या ब्रैकेट में लिख दिया। तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया -2,000, क्योंकि पिछले साल 12,000 के थे, इस साल 10,000 के ही रह गए। अब चेंज परसेंट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, जी हाँ वही फॉर्मूला है, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो चेंज हमारा कितना है, 2,000, वो भी माइनस के, अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है 12,000, इनटू कर देते हैं 100। अब फिर से 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 0 कैंसिल हो गए हमारे। अब 2 से काटते हैं, 2 6 12, 6 बार। अब 100 में भाग देते हैं 6 का, तो 6 कम 6 बचे 4, फिर 46 पॉइंट आ गया, फिर 6 तो 16.66 आ जाएगा, या इसको 67 कर देते हैं राउंड फिगर में। तो 16.67। अब ये माइनस में था या ब्रैकेट में था, तो जो चेंज परसेंट है वो भी किस में आएगा, ब्रैकेट में। कहने का मतलब है अगर चेंज माइनस में है या ब्रैकेट में है तो जो चेंज परसेंट आएगा वो भी अपने आप माइनस में आ जाएगा। तो ये शेयर कैपिटल और रिजर्व हो गया। इसके बाद सेकंड हेडिंग क्या आती है हमारी, नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज शायद लोन है।
तो लोन की बात कर लेते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन दे रखा है जो सबसे पहला हमारा। अब लोन जो है देखो प्रीवियस ईयर का कितना है 50,000, यहां लिख देता हूं मैं। तो पिछले साल का है 50,000। करंट ईयर का कितना है सर? करंट ईयर का भी 50,000 है। ओके सर, लिख दिया। तो प्रीवियस ईयर का 50,000, करंट ईयर का 50,000। अब चेंज कितना आया, माइनस करो, कितना होगा 0। तो चेंज 0 है तो चेंज परसेंट वो भी क्या होगा 0, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया लोन। इसके बाद दे रखा फिक्स एसेट्स या बैंक या डेटर, ये सारी चीजें आती है एसेट्स के अंदर। तो ये सारी चीजें थी हमारी लायबिलिटी साइड में। अब क्या करेंगे, अब सर इनका टोटल कर लेंगे। तो अब हम करते हैं टोटल। ठीक है, तो हमने टोटल करते हैं सबसे पहले, इसका टोटल करते हैं 40, 50, 52, 1,02,000। इसका टोटल हो गया हमारा, जो पिछले साल का था वो था 1,02,000। 1,02,000 हमारा पिछले साल का टोटल। और इस साल का टोटल करें तो 70, 80,000 और 50, 1,30,000। तो ऐसा है कि जब हर चीज का चेंज और चेंज परसेंट तो निकालोगे सही, टोटल का भी चेंज और चेंज परसेंट निकालोगे। तो टोटल पिछले साल का था 1,02,000, इस साल का है 1,30,000। अब क्या निकालेंगे, चेंज परसेंट निकालेंगे। चेंज परसेंट का फॉर्मूला क्या है, 1,30,000 में से, सॉरी चेंज निकालते हैं पहले। तो चेंज पिछले साल था 1,30,000, इस साल 1,30,000, पिछले साल 1,02,000। डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस कितना हो गया हमारा 28,000। 28,000 का हमारा जो डिफरेंस है। अब चेंज परसेंट निकालते हैं। चेंज परसेंट कैसे निकालोगे, सबको फॉर्मूला याद है, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। चेंज है हमारा 28,000, प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमारा जो था वो है 1,02,000 इंटू 100। निकाल सकते हैं, निकालिए। सब कुछ मैं ही नहीं निकालूंगा, थोड़ा बहुत आपके लिए होमवर्क टाइप के लिए, तो आप उतारिए, इसको निकालिए। और बाकी जो भी एसेट्स का है वो भी आप ही निकालेंगे और फिर मुझे कल तक जवाब देंगे इसका। ठीक है, तो ये उतार लीजिए आप। इसमें किसी को दिक्कत हो तो मुझे आप बाद में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड लिखा, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स आ गए, प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखा, करंट ईयर का अमाउंट लिखा। ये दोनों क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखे थे। इसके बाद हमने निकाला चेंज और चेंज परसेंट। चेंज कैसा निकलता है, करंट ईयर में प्रीवियस ईयर को माइनस कर दिया तो चेंज आ गया। और चेंज परसेंट कैसे निकाला, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। चेंज यहां से लिया, प्रीवियस ईयर का अमाउंट इस कॉलम से लिया, इंटू 100 हमने कर दिया। तो यहां तक ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। उसके बाद आते हैं हम एसेट साइड पे। अब एसेट साइड की जगह हमारे पास नहीं, इसको मिटा देते हैं फटाफट से हम और करते हैं एसेट साइड का। अब बताया था पिछले लेक्चर में डस्टर वगैरह नहीं है अभी यहाँ पर, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में डस्टर भी हमारा लॉक हो गया है। तो अब बात करते हैं एसेट साइड की, तो ठीक नीचे उसके चलेगा। अब मैं फटाफट इसको रैप अप कर देता हूँ, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और चेंज परसेंट आपको निकालना है, बाकी एसेट्स बड़े सिंपल है, आपको पता है सिर्फ दो हेड्स में एसेट्स आते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है, बिल्कुल सही, नॉन करंट एसेट्स। तो अगर नॉन करंट एसेट्स की बात करूं तो फिक्स्ड एसेट्स इसी में आते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स, अब ये नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या है, हमें दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स जो क्वेश्चन में है हमारे पास वो हम यहां पर लिख लेंगे। अब फिक्स्ड एसेट्स में प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमारा कितना दे रखा है, 2019 का दे रखा है 80,000 और करंट ईयर का है 1,02,000। तो 80,000 हमारा पिछले साल का अमाउंट और इस साल है 1,02,000। अब आप क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि करंट ईयर के अमाउंट में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा चेंज। और चेंज हमारा होने वाला है कितना, 22,000। 1,02,000 में से 80,000 के 22,000। अब चेंज परसेंट निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो चेंज तो था हमारा 22,000 और प्रीवियस ईयर का अमाउंट था हमारा 80,000, इंटू कर दीजिए 100, वो आप निकालिए। अब हम फटाफट से रैप अप कर रहे हैं इसको। नॉन करंट एसेट्स में इकलौती चीज ये थी। इसके बाद जो दूसरा हेड आता है हमारा एसेट्स के अंदर, वो होता है करंट एसेट्स। तो अब हम लिखते हैं करंट एसेट्स। जो बाकी दो चीजें हैं क्वेश्चन में वो दोनों इसी में है, करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में सबसे पहला है हमारे पास बैंक और दूसरा डेटर। मैं दोनों एक साथ लिख देता हूं, तो बैंक और डेटर। अब बैंक की अगर मैं बात करूं तो बैंक जो है पिछले साल का दे रखा 12,000 और करंट ईयर का है 8,000। तो बैंक है 12,000 और 8,000। अब अगर हम चेंज परसेंट चेंज निकालें तो ये देखो यहां पर वापस माइनस हो गया। पिछले साल 12,000 था, इस साल 8,000, तो माइनस के 4,000 हो गया। तो माइनस का है तो हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। और ब्रैकेट में लिख दिया। अब चेंज परसेंट निकालना है तो 4,000
अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना हो गया 12,000 इंटू 100। अब जब आप निकालोगे आंसर तो आंसर जो आएगा वो भी हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा बैंक। इसी के बाद डेटर, डेटर का जो है हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर का अमाउंट वो है 10,000 और करंट ईयर का है 20,000। अब चेंज निकालें, चेंज कितना हो गया 10,000, 20,000 में 10,000 को माइनस किया बचा कितना 10,000। और अब चेंज परसेंट निकालना है तो 10,000 अपॉन प्रीवियस ईयर का अमाउंट 10,000 इंटू 100। बिल्कुल निकाल लीजिए, 100% आएगा। पर आपको ही निकालना है घर पे, तो आप घर पे निकालोगे 100%। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा कि आंसर 100% आएगा। उसके बाद जब एसेट साइड टोटल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हम निकालेंगे टोटल। अब टोटल की अगर बात करें तो इसका टोटल कर लीजिए, 1,02,000 ही आना है। जो लायबिलिटीज का टोटल होता है वही एसेट्स का होता है। तो यहाँ पर 1,02,000 और इसका 1,30,000 होगा। और जब डिफरेंस निकालोगे तो 28,000 आ जाएगा। और परसेंटेज तो जो लायबिलिटीज में चेंज परसेंट था वो यहाँ पे आ जाएगा, चाहे आप यहाँ दोबारा निकाल लो। तो ये टोटल फॉर्मेट होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, हम पिछले साल से इस साल के अमाउंट की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन के हम यहाँ लिखते हैं चेंज। तो पहले हम निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज या चेंज, जो वास्तविक चेंज है वो यहाँ आ जाता है। उसके बाद दूसरी चीज हम निकालते हैं चेंज परसेंट। और ये चेंज परसेंट कैसे निकाला जाता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। मैंने आपको पहले बताया था एग्जाम के अंदर तो क्या होगा, इतना हिस्सा ऑलरेडी बैलेंस शीट का बना हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन में। तो आपको सिर्फ दो ही चीजें निकालनी है। पहला चेंज, चेंज निकालना बहुत आसान काम है, करंट ईयर में प्रीवियस ईयर को माइनस कर दो। और दूसरी चीज चेंज परसेंट। चेंज परसेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है, अब तक आपको याद भी हो गया होगा। तो ये छोटा सा बहुत इजी सा टॉपिक है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो इसको आप देखिए, समझिए, कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं प्रोवाइड करूंगा इससे रिलेटेड, और फिर हम आगे पढ़ेंगे कंपैरेटिव P&L।